हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 24 पर। जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की थी, जो कि था देवहूति माता का दुख और कर्दम मुनि का वैराग्य। कल हमने प्रारंभ किया था। तो देवहूति माता जो है, पहले तो बहुत ज़्यादा वो संसारिकता में, भौतिकता में लिप्त रही। बहुत उन्होंने आनंद लिया अपने पति से, उन्होंने नाना प्रकार के उपहार ग्रहण किए। लेकिन जब उन सब विषयों को भोगने के बाद में उनके पति संन्यास के लिए जाने लगे, तब उनको समझ में आया कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। मेरे पति तो इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े वैष्णव थे, ऐसे पति के साथ केवल भोग वासना में मैं लिप्त रही। इतने महान पति मिलने के बावजूद भी मैंने इनसे कैसी निकृष्ट वस्तुएं प्राप्त की। मेरा तो जीवन बेकार हो गया। इस प्रकार से बहुत परेशान होकर वो कर्दम मुनि के पास गई। तब कर्दम मुनि ने बोला, क्या हुआ देवी? कहती है, आप मुझे अभयदान देकर जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे मन में बहुत डर है इस बात का, मैं घबरा रही हूँ। 9 कन्याएं आपने मुझे दी हैं, लेकिन ये 9 तो अपने घर चली जाएंगी। आप संन्यास ले लेंगे, मैं क्या करूँगी? मैंने तो भक्ति भी कुछ की नहीं, मेरा क्या होगा? तो अब जो है, फिर उन्होंने बहुत सारे रियलाइजेशन दिए कि वास्तव में मैं सोचती थी संसार में सुख है, लेकिन भोग वासनाओं के कारण मैं उसमें लिप्त हुई और मेरा सारा जीवन ही बेकार हो गया। तो इस तरह से जब वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगी, तो कर्दम मुनि ने कहा, देवी आप घबराइए मत, आप जो हैं भक्ति कीजिए भगवान की, आपको मैं रास्ता बताता हूँ। तब कर्दम मुनि ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया था। इसी श्रृंखला में जो है आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 24 और श्लोक संख्या 14 से हम प्रारंभ करेंगे। तब ब्रह्मा ने कर्दम मुनि की नवों कन्याओं की प्रशंसा यह कहकर की कि तुम्हारी तन्वंगी कन्याएं निस्संदेह साध्वी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी ने आके कर्दम मुनि को बोला था कि आपने मेरी बातों का, मेरी आज्ञाओं का पालन किया, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। एक्चुअली कर्दम मुनि की शादी करने की इच्छा थी ही नहीं। कर्दम मुनि को ब्रह्मचारी रहना था, सन्यासी बनना था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखो, अभी संसार में सृष्टि नहीं है, अभी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, आप शादी कीजिए, विवाह करके संतान आदि उत्पन्न करिए, उसके बाद आप संन्यास ले लीजिएगा। तो कर्दम मुनि ने क्या किया, पहली ही संतान जो हुई, 9 कन्या एक साथ हुई, उसके बाद तुरंत ही संन्यास लेने जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोलते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कहने पर आपने जो है अपना शादी किया और इस प्रकार से आपने सृष्टि की। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी जो 9 कन्याएं हैं, ये बहुत ही बड़ी साध्वी बनेंगी और इनके द्वारा वंश का विस्तार होगा। सृष्टि के अंदर जितनी संतानें उत्पन्न करेंगी, सभी बड़ी प्रतापी संतानें होंगी। ऐसे मतलब कोई छोटी मोटे वंश में नहीं, बड़े बड़े वंशों में इनकी शादी होगी। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपनी पुत्रियों को श्रेष्ठ और उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो। देखो, यहाँ से फिर से समझ में आता है, ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि अपनी बेटी को किसी के भी गले बांध दो या तुम्हारे को जो पसंद है। हम सोचते थे ना कि एक्चुअली हमारे भारत के अंदर क्या समस्या है ना, हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें बहुत ज़्यादा भड़काया हुआ है अपने धर्म के खिलाफ, कि हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज सिस्टम होता था। और अरेंज मैरिज में क्या होता था, माँ बाप की जहाँ इच्छा होती थी, जैसे इच्छा होती थी, अंधा लंगड़ा किसी के साथ भी अपनी बेटी की शादी कर देते थे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी ने कहा उनकी शादी उनकी रुचि के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को देना, उनको प्रदान करना। कहने का मतलब, पहली बात बोले रुचि के अनुसार, उनको जो पसंद है, उनको जैसा वर पसंद है, जैसा वर उनको चाहिए। देखो, हर व्यक्ति की अपनी रुचि होती है। कोई जो होते हैं ना, वो भक्ति में बड़े चढ़े होते हैं। कोई लोग होते हैं जो भौतिकवादी होते हैं बहुत ज़्यादा। कोई लोग होते हैं जो इस प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं कि उनको एकांत पसंद है। कोई होते हैं जो बहुत घूमने फिरने वाले होते हैं। तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी जिस बेटी का जैसा स्वभाव है, आप उस बेटी को उस मुनि को दीजिए, श्रेष्ठ मुनि को दीजिए। लेकिन ब्रह्मा ने ये भी नहीं कहा कि किसी को भी दे दीजिए, कि बेटी किसी को भी पसंद करके आ जाए, राह चलते को श्रेष्ठ मुनियों में से ही उसको चॉइस दीजिए। तो हमारे यहाँ सिस्टम था सनातन धर्म में,
पहले पिता ऑप्शंस देता था बेटी को कि देखो बेटी, ये सारे अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, ये इतने अच्छे अच्छे मुनि हैं, फिर उसके अंदर से लड़की चूज करती थी। या क्षत्रिय कन्याओं का क्या होता था, स्वयंवर होता था, उसमें बड़े से बड़े राजकुमारों को बुलाया जाता था, ऐसे रास्ते पे भीख मांगने वालों को नहीं बुलाया जाता था। तो पहले पिता की पसंद के बहुत सारे लोग आते थे, उसके बाद उनमें से फिर लड़की उसको पसंद करती थी, कन्या पसंद करती थी। इस प्रकार माँ बाप का भी वो पसंद होता था रिश्ता, और लड़की के द्वारा भी वो स्वीकृत होता था। ये हमारा सिस्टम था। अभी क्या चल रहा है ना, अभी या तो टोटल अरेंज मैरिज होती है, माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, पक्का कर दिया, शादी करवा दी, जैसे कि हमारे माता पिता के समय पे होता था। या फिर बिल्कुल अब लव मैरिज सिस्टम आ गया कि बिल्कुल ही मतलब लड़की लड़का किसी को भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई सड़क पे किसी को देख लिया, स्कूल कॉलेज में कोई किसी के साथ पढ़ लिया, कुछ नहीं पता क्या बैकग्राउंड है, किस परिवार से, कैसा है, क्या करता है। कई लड़कियां तो बेचारी शादी करने के बाद पता लगता है कि मुसलमान निकलता है, वो हिंदू नहीं होता, उसको लव जिहाद कहते हैं। तो ये भी बेकार कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ही मतलब कन्या का ही पसंद का भी वर्ण नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल माँ बाप की पसंद का, दोनों का होना चाहिए। ये यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो इस बात को हमें समझना है। तो इन्होंने कहा कि आप जो हैं अपनी बेटियों को अच्छे अच्छे श्रेष्ठ मुनियों को उनकी रुचि के अनुसार प्रदान करना, और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाइए, कि आपका जो यश है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा ऐसा करने से। आगे क्या कह रहे हैं, हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं, और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं, देखो मुझे पता है इस बात का कि भगवान कृष्ण साक्षात अपने एक अवतार में प्रकट हो रहे हैं या हुए हैं, और वो कपिल मुनि के नाम से जाने जाएंगे। जैसा कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कर्दम मुनि को ये वरदान दिया था कि मैं आपके घर में एक पुत्र बन के प्रकट होना चाहता हूँ आपके यहाँ पर, मुझे इतना आपसे प्रेम है। तब जो है ये कपिल मुनि के विषय में देवहूति माता को कर्दम मुनि ने बताया कि आपके गर्भ के अंदर स्वयं साक्षात भगवान प्रकट होंगे। और फिर कल हमने ये भी पढ़ा कि कर्दम मुनि के वीर्य में पहले भगवान प्रकट हुए, फिर वहाँ से देवहूति माता के गर्भ में प्रकट हुए, और अब ब्रह्मा जी और जो दूसरे देवता हैं वो भगवान का दर्शन करने के लिए वहाँ पर पधारे थे। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनहले बाल, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरणों वाले कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत के में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान का अवतार ऐसे ही नहीं होता, भगवान कहीं भी कभी भी ऐसे मतलब बाय चांस नहीं आ जाते, वो बहुत प्लान करके और एक अवतार लेने के अंदर अंदर कितने सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। जैसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, मुख्य रूप से 3 कार्य करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पहला तो बताया परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए कलयुग में, तो कलयुग के युग धर्म को स्थापित करने के लिए वह आए थे। कलयुग का धर्म क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडक्षर नामनम कलिकल्मषनाशनम सर्ववेदेषु दृश्यति। ऐसे करके एक श्लोक है कि इस कलयुग में केवल इस महामंत्र के जप से ही हमारा कल्याण है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग के अंदर केवल हरिनाम और केवल हरिनाम से ही हमारा उद्धार है, अन्य उद्धार का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो इस युग के अंदर लोगों को हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम करने से भगवत प्राप्ति होगी, भगवत कृपा हमको मिलेगी। लेकिन लोग ऐसा कर नहीं रहे थे। कोई तो पूजा पाठ में लगे हुए थे, कोई काली माता को बलि चढ़ाता था, कोई भैरव बाबा को शराब चढ़ा रहा था, कोई देवी देवताओं की पूजा में व्यस्त थे, और नाना प्रकार की, कोई तपस्या कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई बैठा ध्यान कर रहा है। तो इस प्रकार से जब देखा भगवान ने, तो उन्होंने सोचा कलयुग का धर्म तो हरिनाम संकीर्तन है,
कलयुग में तो लोग नाम जप के ही पार लगेंगे, जैसे कि रामचरितमानस में भी आता है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग के अंदर केवल नाम का जो आसरा लेगा, जिसने नाम की शरण ले रखी है, किसके नाम की? भगवान के नाम की, हरि नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, इसकी जिसने शरण ले रखी है, वही केवल सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, वो व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने इस संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसमें आगे प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य प्रकट हुए। ये एक्चुअली हमारा जो मूवमेंट है, ये तो इस्कॉन तो अब नाम पड़ा है, ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन है। ये संकीर्तन आंदोलन महाप्रभु ने शुरू किया था। इसमें अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मठ स्थापित किया, अलग अलग सोसाइटीज़ बनाई, जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर बनाया था, फिर उनके बेटे शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने गौड़ीय मठ बनाया था, फिर आगे शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बना दिया, अब उनके आगे शिष्य और भी। लेकिन जो हमारा काम है वो नहीं बदलेगा। हमारा काम क्या है? हमारा, कई लोग पूछते हैं आप इस्कॉन वाले करते क्या हो, मतलब आपका उद्देश्य क्या है? आप इस्कॉन वाले क्या आप हिंदू धर्म के प्रचार करते हो, या फिर आप गौ रक्षा करते हो, या आप गुरुकुल पद्धति लाना चाहते हो, या आप वर्णाश्रम को दोबारा स्थापित करना चाहते हो, या आप गरीबों को खिलाना चाहते हो? तो प्रभुपाद जी ने हमको, या महाप्रभु ने जैसा बताया है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है घर घर में हरिनाम संकीर्तन पहुँचाना, हर किसी को भगवान का नाम जपाना, नाम जपना और जपाना, ये हमारा मुख्य कार्य है। इसको करने के लिए हमें जो भी साधन लेना पड़े हम लेते हैं। अगर किसी को खाना खिला के हम हरिनाम जपा सकते हैं तो उसको खिला के जपाते हैं। जैसे हम गरीब बस्तियों में जाते हैं तो वहाँ पे अब खाने के लिए तो सब आ जाते हैं, हरिनाम करने तो कोई नहीं आता, तो खाना उसको खिलाएंगे जो हरिनाम करेगा, पहले उनसे महामंत्र जपाएंगे, फिर उनको प्रसाद देंगे। तो मुख्य हमारा उद्देश्य होता है कि उनसे हरिनाम जपाना है खूब। या फिर हम रथ यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा के माध्यम से हम लोगों को, सड़क पे जो खड़े लोग होते हैं उनको हरिनाम जपाते हैं, उनको बोलते हैं जगन्नाथ जी आए हैं, तुम महामंत्र नहीं जप रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा, ऐसे डरा के भी कई भक्त लोग उनको जपाते हैं। या फिर भगवत गीता लेते हैं, उसका प्रचार करते हैं। गीता पढ़ के क्या करेंगे? तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य हरिनाम करना। आप कोई पूछे भाई हरिनाम तो ठीक है करवाते हो आप, हरिनाम से क्या हो जाएगा? इस हरिनाम के जपने से क्या होगा? इस हरिनाम के जपने से हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, भगवान का धाम मिल जाएगा, और वही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और कोई हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि कपिल मुनि, अच्छा ये तो महाप्रभु के विषय में हम थोड़ा चले गए, कपिल मुनि क्यों प्रकट हुए? तो कपिल मुनि के भी संसार में प्रकट होने के पीछे कुछ कारण थे, कुछ योजनाएं थी, कुछ प्लान्स थे जिसके कारण वो प्रकट हुए। तो पहले तो बताया वो कैसे दिखते थे। सुनहले बाल, कपिल मुनि के गोल्डन हेयर थे। आजकल लोग बालों में कलर करवाते हैं, यहाँ अमृतसर के अंदर तो लोगों को बड़ा शौक है, वो बालों में गोल्डन कलर कराएंगे। अमेरिका वगैरह जैसे देशों में हम जाते हैं तो लोगों के ऐसे ही बाल गोल्डन होते हैं वहाँ पे। तो बता रहे कपिल मुनि जो थे इनके ओरिजिनली ही बाल गोल्डन थे, गोल्डन बालों के साथ आए थे। और कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र, कमल की पंखुड़ी बड़ी बड़ी होती है ना, ऐसे उनकी आंखें थी सुंदर। तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरण वाले कपिल मुनि, तो उनके चरणों में कमल पुष्प के चिन्ह अंकित थे, और उनके चरण भी बिल्कुल कमल जैसे कोमल कोमल थे। और वो क्या, अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जग में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। तो वो क्या करेंगे आके? वो अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान से, पहली चीज़ तो वो योग सिखाएंगे, योगा टीचर होंगे वो। आजकल भी बड़े योगा टीचर हो गए हैं, कोई ऐसा योगा कोई वैसा योगा, बट एक्चुअल योगा जो होता है वो कपिल मुनि ने सिखाया था, या और भी दूसरे आचार्य थे जिन्होंने सिखाया था। योग का लक्ष्य होता है भगवान से मिलना। जिस योग के द्वारा हम भगवान से मिलने की बात तक नहीं करते वो वास्तविक योग नहीं है, वो बस खाली पेट का दर्द ठीक करने के लिए, बाल काले करने के लिए, शरीर में जवानी लाने के लिए योग कराते हैं आजकल लोग। चलो वो भी ठीक है, योग का प्रचार तो हो रहा है, कम से कम कुछ मंत्र उच्चारण ओम और ये सब तो कर रहे हैं लोग, स्वीकृति मिल रही है उनको, अच्छा है, बुरा नहीं है ये भी। लेकिन वास्तविक जो योग का लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति करना, आत्मा का परमात्मा से मिलना। वो जो है वो कपिल मुनि
करेंगे। और क्या करेंगे? शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान देंगे लोगों को। इसके व्यवहार से और क्या करेंगे? इससे भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। इस संसार में हम लोग ना कर्म की इच्छा करते हैं। हम लोग फंसे हुए हैं संसार में। कोई सोचता है मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, बहुत गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी हो जाए, अंत समय में बुढ़ापे में देखता है कुछ काम नहीं आ रहा। कहते हैं ना कि बचपन में आपके पास समय होता है, दोस्त होते हैं, मगर पैसा नहीं होता। फिर जवानी में क्या होता है? आपके पास पैसा होता है, दोस्त भी होते हैं, लेकिन समय नहीं होता। और बुढ़ापे में कहते हैं आपके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, पर कोई दोस्त ही नहीं होता। बूढ़े व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठना पसंद करता। बूढ़ा आदमी सोचता है कोई तो आ जाए, बैठ जाए, थोड़ी बात कर ले मुझसे, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है उसके पास बैठो। उसके शरीर से दुर्गंध आती है, उसकी सूरत भद्दी हो जाती है, और उसका मल मूत्र भी ऐसे निकलने लगता है, और नाना प्रकार के रोग उसको हो जाते हैं। वो जो है अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करने लगता है, तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहता। तब जो है उसका अभिमान चूर होता है। जब तक शरीर जवान है या थोड़ा ठीक है, तब तक तो वो अहंकार में चूर रहता है। कौन भगवान? कि कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं, हमारे माँ बाप भगवान हैं, हम खुद ही बस हमारा कर्म ही पूजा है, हम काम करते हैं, बिजनेसमैन है, हमें भगवान की जरूरत नहीं है। बहुत अहंकार में घूमता है। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा दंड है जीवात्मा के लिए जो अच्छे अच्छों के सर झुका देता है। जो लोग भगवान के आगे नहीं झुकते, मंदिरों में कहते हैं हम नहीं झुकेंगे, हमसे झुका नहीं जाता, हमने झुकना नहीं सीखा, तो उनको बुढ़ापा झुका देता है और वो झुक के ही चलते हैं। फिर वो चल ही नहीं पाते, उनका सिर ऊपर ही नहीं उठता। जो अकड़ी हुई गर्दन होती है उसको पकड़ के मरोड़ना, ये माया का काम है। तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से मोड़ लो भैया, खुद झुक जाओ पहले ही भगवान के आगे। जैसे हम देखते हैं कि जो लोग भगवान के आगे प्रणाम नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते, बुढ़ापे में फिर वो लेटे ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऑब्वियसली इसको गलत सेंस में मत लीजिए, कहने का मतलब यही है कि हम चाहें ना चाहें ये सब तो हमें करना ही है। ये सब हमसे ज़बरदस्ती कराया जाएगा, तो क्यों ना हम भगवान की प्रसन्नता के लिए इन कार्यों को करें। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम शुरू से इन कार्यों को करेंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा, फिर हमें कष्ट इतने नहीं होंगे। हम देखते हैं कि संत जो होते हैं वो 100 साल 150 साल भी जी जाते हैं कहीं, और बहुत सुंदर सुविधाएं उनको मिलती हैं बुढ़ापे में। जिन्होंने जवानी में कष्ट झेला है ना, उनका बुढ़ापा अच्छा होता है। उनको बड़े शिष्य उनके होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों में उनकी बड़ी टेक केयर होती है, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हमें ईर्ष्या तो होती है उनसे, ये देखो संत के नाम पे क्या कर रहे हैं, ये तो घूम रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। पर आप उनका बैकग्राउंड भी तो चेक करो ना, जवानी में उन्होंने कितनी तपस्या की है। आपने जवानी में भोग किया, इसलिए आपका बुढ़ापा अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए योग करोगे तो भगवान मिलेंगे, और भोग करोगे तो रोग मिलेंगे। तो ये हमें सीखना है कि इस जवानी को, इस वेला को, इस शरीर को हमें योग में लगाना है, तपस्या में लगाना है, इसको भोग में नहीं लगाना है। अगर इसको भोग में लगाएंगे फिर बुढ़ापे में रोग ही लगेंगे केवल। बुढ़ापे में क्या, जवानी में भी लोग रोग से ग्रसित हो जाते हैं, पता नहीं ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं। तो क्यों ना हम योग में इस शरीर को लगाएं। और योग का मतलब क्या है? कोई किसी पत्थर पे जाके बैठना है? नहीं। योग का मतलब है भगवान से जुड़े रहना। अपने दिन में 24 घंटे होते हैं, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान को याद रख सकें। भगवान को याद करना, क्योंकि जब कुछ बात हम मन उस तरफ चला ही जाता है। या फिर उनकी कथा सुनना, कथा सुन के भी हम उनका ध्यान कर सकते हैं। 9 प्रकार से योग होता है, 9 चीज़ें करने से हम भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं दिन भर। ये 9 चीज़ें सभी कर सकते हैं, गरीब से गरीब भी कर सकता है, इसमें पैसा नहीं लगता। पहला श्रवण, भगवान की कथा सुनना। दूसरा कीर्तन, भगवान के नामों का जाप करना, कीर्तन करना या कथा सुनाना। तीसरा स्मरण, स्मरण मतलब भगवान को याद करना, उनकी कथाओं को जो हमने सुना है उसको याद करना। चौथा वंदन, उनकी वंदना करना, उनसे प्रार्थनाएं करना, जो हम प्रेयर्स गाते हैं। फिर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन, पाद सेवन मतलब उनकी चरणों की सेवा करना। फिर अर्चनम, उनकी आरती पूजा करना। फिर साख्यम, सखा रूप में भगवान से बात करना, उनको अपनी सारी बातें बताना। और आत्मनिवेदनम, अपनी सारा कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। और भी मतलब ऐसे 9 ये होते हैं, नवधा भक्ति इसको कहते हैं। इस प्रकार से हम भगवान से जुड़े रह सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि ये जो कर्म की इच्छा होती है ना लोगों को, ये जो संसार में जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसकी इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे।
ऐसा ज्ञान वो देंगे कपिल मुनि कि जो भी उसको पढ़ेगा उसको पढ़ने के बाद में कर्म की इच्छा समाप्त हो जाएगी, वो सकाम कर्मी से निष्काम बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सांख्य योग को और भक्ति योग को अलग समझता है उसकी समझ ठीक नहीं है। वास्तव में भक्ति योग और सांख्य योग एक ही बात है, क्योंकि कपिल मुनि सांख्य योग देंगे। योग कई तरह के होते हैं, राजयोग होता है, हठ योग होता है और कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है, सांख्य योग होता है। इसमें जो भक्ति योग है वो हम फॉलो करते हैं और सांख्य योग अभी कपिल मुनि सिखाएंगे। तो सांख्य योग और भक्ति योग जो हैं ये एक ही बात है, इनमें कोई भेद नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, अब तो कर्दम मुनि से बात करे थे ब्रह्मा जी, अब अपनी देवहूति से बात करेंगे, अपनी बहू से बात करेंगे। हे मनुपुत्री, मनुपुत्री मतलब एक्चुअली ब्रह्मा जी के बेटे मनु थे, तो उस सेंस में तो ये पोती भी लगी इनकी। जिन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे, तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तो ब्रह्मा जी को एक्चुअली सब पता होता है, कौन क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, किधर क्या चल रहा है। और ब्रह्मा जी ने देवहूति माता को बोला, देवहूति तुम तो बहुत परेशान हो ना, तुम्हें बड़ी घबराहट हो रही है, तुम चिंता मत करो। अब भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया है, कैसा, कैटभ असुर का वध किया है। कैटभ असुर का वध करने वाले जो भगवान हैं उन्होंने तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है और तुम्हारे सारे संशय और अज्ञान की गांठ को वो नष्ट कर देंगे। ऐसा उदाहरण हमें मिला है शास्त्रों में, जहाँ पे बेटा माँ को दीक्षा देगा और शिक्षा देगा। एक बेटा भी माँ का गुरु हो सकता है। ऐसा माँ बाप है हमारे सामने, तुम हमें मत ज्ञान दो, हमें तुमसे ज़्यादा पता है, हमारे बाल ऐसी धूप में सफ़ेद नहीं हुए। कहीं कहते हैं ना, हमारे सामने तुम पैदा हुए हो, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम नंगे घूमते थे, अब तुम बड़े हो गए, अब हमें ज्ञान दे रहे हो, हैं? इतनी हिम्मत। जैसे प्रहलाद थे, प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप को ज्ञान देते थे तो हिरण्यकश्यप यही कहता था, तो तुम बच्चा है, तू मुझे क्या सिखा रहा है, मेरे हिसाब से चल, मेरे को ज़्यादा ज्ञान है। तो उम्र का कोई लेना देना है नहीं इस रास्ते पे। कई लोग सोचते हैं, मैंने प्रायः देखा है, भक्ति में आ जाते हैं और सोचते हैं ये तो हमसे उम्र में छोटा है, ये हमसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, इसको हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसको हमसे नीचे झुक के चलना चाहिए, इसको हमेशा हमसे आदर से बात करना चाहिए, इसको पहले हमें हरे कृष्णा बोलना चाहिए, फिर हम हरे कृष्णा बोलेंगे। ये तो अभी आई है, इसने तो अभी ज्वाइन किया, इसकी तो दीक्षा भी हमारे सामने हुई है। ऐसा नहीं होता। भक्ति मार्ग में उम्र का कुछ लेना देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जो भागवत कथा कर रहे हैं, ये सारी श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने करी है। ये 16 साल के हैं इस समय, 16 साल की उम्र में भागवत कर रहे हैं। और सुन कौन रहे हैं? सुन रहे हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो कि अपने जीवन की अवस्थाएं पार कर चुके, वो 40, 50, 60 इतनी उम्र ही होगी उनकी, इससे कम तो होंगे नहीं, बहुत बड़े राजा थे। तो इतनी कम उम्र का व्यक्ति इतने ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है और ऊपर के आसन पर बैठे। और ऐसा नहीं है कि केवल वही हैं, सुखदेव गोस्वामी के जो अपने पिता हैं, शरीर के पिता, व्यासदेव के पुत्र हैं ना सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव भी नीचे बैठे कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी से। और तो और नारद मुनि बैठे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, सब संत बैठे। सबसे कम उम्र के तो सुखदेव गोस्वामी थे उस सभा में, और वही कथाकार हैं, वही कथा सुना रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो भागवत मार्ग है, ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें उम्र का कोई लेना देना होता है। जिसको वैराग्य हुआ है, जिसकी शरणागति बढ़ रही है, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ रहा है, वही व्यक्ति सीनियर है, ऐसा हमें समझना है। और देखो, सीनियर जूनियर की बात रही, कोई कहे भाई हमारी तो दीक्षा पहले हुई है, हमसे बाद में ये लोग जुड़े हैं भक्ति में, तो हम सीनियर हैं। तो मान लो अगर आप सीनियर खुद को समझते भी हो कि हम बड़े हैं, तो देखो बड़े के लिए क्या, कृष्णदास कविराज, श्रीला कृष्णदास कविराज जो कि चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, एक बहुत, तो ये जो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ है, इसकी रचना करने वाले कृष्णदास कविराज महाराज ने क्या किया, वो जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं, तो उसमें शुरुआत के श्लोक में लिखते हैं कि मुझसे पहले प्रकट हुए सारे वैष्णवों को मेरा प्रणाम, कि मेरे से पहले संसार में जितने वैष्णव प्रकट हुए, जितने भक्त, जितने संत प्रकट हुए, सबको मेरा प्रणाम। फिर कहते हैं इस समय संसार में जितने जीवित वैष्णव हैं उन सबको मेरा प्रणाम, कि अभी जो जितने मेरे समकालीन हैं, मेरे साथ के हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। फिर अगले श्लोक में कहते हैं भविष्य में जितने वैष्णव प्रकट होंगे, जितने आचार्य प्रकट होंगे, उन सबको भी मेरा प्रणाम।
तो कृष्णदास कविराज ने तो नहीं कहा कि मेरे बाद में जो प्रकट होंगे वो सब तो मेरे जूनियर होंगे, मैं उनको प्रणाम नहीं करूँगा। ये वास्तविक भाव होना चाहिए भक्तों का, इसको विनम्रता कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम्हारे पुत्र समस्त सिद्धांतों का अग्रणी होगा, वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष, आचार्यों द्वारा मान्य होगा और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारा यश बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, देवहूति तुमको जो पुत्र होगा वो तुम्हें ज्ञान देगा और तुम्हारा यश बढ़ाएगा। और क्या करेगा? सिद्धांतों में अग्रणी होगा, वास्तविक ज्ञान का प्रसार करेगा और दक्ष आचार्यों द्वारा वो मान्य होगा। ऐसा नहीं कि उसको कोई मानेगा नहीं, उसको सारे बड़े बड़े आचार्य उसकी बात मानेंगे और उनका नाम कपिल मुनि होगा। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। तो इस प्रकार से मैसेज दिया ब्रह्मा जी ने और वो अपने हंस के ऊपर बैठकर वापस अपने धाम चले गए, अपने लोक में चले गए। हे विदुर, ब्रह्मा जी कर्दम मुनि ने अपनी नवपुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। तो इस संसार का जो सृजन है ये ऋषियों द्वारा हुआ है। हम ऋषियों की संतानें हैं। हमारे जो गोत्र होते हैं ना, वो बताते हैं हम कौन से ऋषि से आए हैं। जैसे किसी का कश्यप गोत्र होता है तो वो कश्यप ऋषि के संतान हैं। कोई भरद्वाज गोत्र होता है तो वो भरद्वाज ऋषि से आए हैं। कोई अगस्त्य गोत्र होते हैं तो अगस्त ऋषि से आए हैं। हम सब ऋषि मुनियों के संतानें हैं, संसार में जितने भी लोग हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि हम सब बंदरों की संतानें हैं। वो ऐसा बताते हैं, कहते बंदर जो है वो गुफा में था और गुफा के अंदर बैठे बैठे उसको कुछ दिमाग आया और उसने क्या किया, बाहर निकला गुफा से, तो उसने एक पत्थर तोड़ा तो वो पहिया बन गया। वो पहिया घुमाने लगा तो उसको लगा कि ये तो अपने आप चल रहा है। फिर उसने बैलगाड़ी बनाई, फिर उसको खींचने लगा। फिर उसने सोचा मैं खींचूं क्यों, मैं किसी गधे को लगाता हूँ, तो किसी गधे को लगा दिया। फिर जो है उसमें सामान लाया। फिर वो कच्चा मांस खाता था पहले, एक दिन गलती से आग में मांस गिर गया तो उसको अच्छा लगा, तो उसको खाना पकाना आया। फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है इंसान बन गया। कितनी घटिया और बिना सिर पैर की कहानी है ये, और हम सब इसको सत्य मानते हैं। देखिए कितनी विडंबना है इस भारत जैसे देश में, जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे भी हम इन बातों को मान रहे हैं। चलो वो रूस और अमेरिका के लोग वो जानते नहीं, श्रीमद् भागवत को नहीं जानते, वो जानते नहीं ऋषि मुनियों से हम आए, हमारा गोत्र वहाँ से शुरू हुआ है। पर हम तो सब कुछ जानते हैं ना। सब कुछ जानने के बावजूद हम अपने बच्चों को ये बातें सिखाने के लिए स्कूलों में भेजते हैं। और देखिए घर के अंदर हम उन्हें बताते भी नहीं कि बेटा स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम एग्जाम में लिख कर आओ, तुम्हें नंबर मिलेंगे। पर इस बात को याद रखना कि वो सब झूठ है, सत्य तो शास्त्रों में है। पर हमारे माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है अपने बच्चों को ये सब बातें बताने की। वो टीवी सीरियल में और पैसे कमाने में इतने बिजी हो चुके हैं, शास्त्रों को झूठ मानते हैं बच्चे और ये बंदरों वाली बात को सच मानते हैं। कितनी विडंबना, बड़ा दुख लगता है, हृदय में बड़ी पीड़ा होती है जब बच्चों से हम बात करते हैं और उनको कन्वेंस नहीं कर पाते कि वो कहते हैं नहीं प्रभु जी हमने पढ़ा है, ऐसा ही है। क्योंकि छोटी उम्र में बच्चों के दिमाग में जो डाल दो ना, वो जीवन भर जाता नहीं है। ऐसा बच्चों का स्वभाव होता है। तो आप सबसे प्रार्थना है, कृपया करके जो माँ बाप बन चुके हैं या बनने वाले हैं, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। आप बच्चों को उपहार दो या ना दो, कहते हैं ना महाराज जी एक बात की, बच्चे को अगर उपहार नहीं दोगे तो वो रोएगा, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा। लेकिन अगर बच्चे को संस्कार नहीं दोगे तो जीवन भर रोएगा। कोई फ़ायदा नहीं ऐसे बच्चे पैदा करने का, अगर आप उसको पालने का समय नहीं दे सकते। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा है, चाइल्ड वर्शिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डीटी वर्शिप। घर के अंदर विग्रहों की सेवा करने से अगर आप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे तो पहले बच्चों को टाइम दो। भगवान को भी छोड़ो, पूजा पाठ भी छोड़ो, सबसे पहले बच्चों पे ध्यान दो। ये प्रभुपाद जी के उपदेश हैं। और हम बड़े बड़े वो करेंगे, ऑल्टर सजाएंगे, घर में ड्रामा करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, बच्चों को हम कोई संस्कार नहीं देते। हम देखते भागवत प्रवचन होता है मंदिर में, सारे बड़े तो माँ बाप तो प्रवचन सुन रहे होते हैं, बच्चे बाहर बैठे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं मोबाइल में। देखा है आंखों से हमने।
उनको बोलो अंदर नहीं, अंदर नहीं जाना, अंदर मम्मी पापा वो उनका कुछ हो रहा है। तो ये हमारी स्थिति है। और घर में जाकर भी चलो ऐसा भी नहीं, माँ बाप घर में जाकर बच्चों को थोड़ा वो टाइम ही नहीं देते बच्चों को। भक्तों को चाहिए कि ये कम से कम आप तो बच्चों को समय दो ना। ये लोग तो खुद ही कुछ ज्ञान में नहीं है, इनको तो ये तो फंसे हुए हैं माया में। लेकिन आप गृहस्थ भक्त हो, आप इस्कॉन से जुड़े हो या कृष्ण भक्ति से जुड़े हो, भागवत से जुड़े हुए हो, तो कम से कम आपको ये सब बातें पता हैं तो बताओ ना आगे बच्चों को। कौन बताएगा? स्कूल का टीचर थोड़ा ना बताएगा, आपको ही बताना पड़ेगा। तो ये अत्यंत आवश्यक है इन बातों को जानना कि ऋषि मुनियों से हम लोग आए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। कन्नू थापा जी कह रहे प्रभु जी क्वेश्चन है, अगर घर का एक मेंबर बहुत ज़्यादा भक्ति करता है और तो भक्ति घर के मेंबर उसका मजाक उड़ाते हैं तो क्या करना चाहिए? बहुत ही जेन्युइन प्रश्न आपने किया थापा जी, और ये बड़ा ही व्यवहारिक प्रश्न है, सबके साथ होता है। ये मेरे घर में भी होता था। तो गुरु महाराज से अगर आप ये प्रश्न करोगे ना तो गुरु महाराज आपको पता है क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे घर को छोड़ दो। यही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मीराबाई एक बार परेशान हो गई थी। मीरा जी के घर वाले उन्हें बहुत तंग करते थे, बहुत दुखी करने लगे थे, उनको भक्ति नहीं करने देते थे, मजाक उड़ाते, मुझे तंग। मजाक तो छोड़िए, वो तो जान से मारने को मीरा जी को जान से मारना चाहते थे। तो मीरा जी को जवाब में तुलसीदास जी ने ये कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बने ही। कि अगर किसी व्यक्ति के राम और वैदेही प्रिय ना हो या राधा कृष्ण प्रिय ना हो, भगवान से उनका संबंध ना हो, तो ऐसे लोगों को 1 करोड़ दुश्मनों के समान छोड़ो। कोटि वैरी सम, कोटि वैरी मतलब 1 करोड़ दुश्मन अगर इकट्ठे हो जाएं तो ऐसा समझो उनको कि 1 करोड़ दुश्मन एक तरफ और माँ बाप एक तरफ, मतलब दोनों चाहिए कि मेरे दुश्मन है ये, और उनको छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, हालांकि वो आपके बड़े स्नेह हो, आपको उनसे बड़ा प्यार हो, आप उनके बिना रह नहीं सकते, आपके घर वाले हैं वो, तो भी छोड़ देना चाहिए। ये उनका जवाब था। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ा, भरत ने अपनी छोड़ा, ब्रिज की जो ब्राह्मण पत्नियां थी उन्होंने अपने पतियों को छोड़ा, और रावण के भाई ने इसने जो ये थे विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा। और इन सब को छोड़ने के बाद क्या हुआ? ये सब परम गति को प्राप्त किए। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही है कि भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा कुछ ऐसा इंतज़ाम करो, इन लोगों से मेरी छुट्टी कराओ, या तो इन्हें भक्त बनाओ, नहीं तो मुझे इनसे मुक्त करो। मुझे भक्तों के संग में भेज दो, मुझे कई ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे भक्ति का वातावरण हो, भक्तों का माहौल हो, वहाँ जाके मैं उन भक्तों के साथ रहूँ, उन प्रेमी भक्तों के साथ में मेरा आदान प्रदान हो। ऐसी इच्छा करनी चाहिए, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं आप संसार में भी रह के भोग भी करें, घर में भी मज़े करें, सुविधाओं का भी लाभ उठाएं और भगवान की प्राप्ति भी करें, तो ये संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं संसार में भी बड़ा खुश रहूं, गाड़ी बंगले खूब बनाऊं और भक्ति भी करूं, भगवत प्राप्ति भी कर जाऊं, आम के आम और गुठलियों के दाम, तो महाप्रभु कहते हैं वो व्यक्ति खुद को धोखा दे रहा है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। ये जो प्रेम गली है ये बड़ी सांकरी होती है, इसमें 2 लोग नहीं समा सकते। सांकरी गली मतलब पतली गली होती है ना, जैसे पतली गली के अंदर अगर कोई गाड़ी ले जाओ आप तो बड़े डर डर के ले जानी पड़ती है, सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए। और मान लो उसमें केवल एक गाड़ी की जगह सामने से भी एक गाड़ी आ गई, फिर क्या होगा? फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर 2 नहीं जा सकती ना, निकल ही नहीं सकती। तो ये प्रेम गली भी ऐसी है, इसमें से अगर निकलना है तो इसमें या तो भगवान को रखो अपने साथ में या फिर संसार को रखो। जिसने संसार को रखा उसने नरक भरे, जिसने भगवान को रखा वो भगवत प्राप्ति कर गया। तो फैसला आपका है, उत्तर आपको हमने देने का प्रयास किया गुरु कृपा से। तो आगे कह रहे हैं, वैसे ये जो था ना, ये था, हमने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि भगवान इस जंजाल से मुझे बाहर निकालो, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे भक्तों के साथ रहना, वही मेरे अपने हैं। तो भगवान ने मेरे पे ऐसी कृपा की, मुझ पे बहुत कृपा हुई, भगवान की बहुत कृपा हुई, मैं बता नहीं सकता। मैं बिल्कुल उसके लायक नहीं था, बड़ा महानालायक आदमी अभी भी हूँ, पर भगवान बहुत कृपा करते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा निकाला उस घर से, मैं इतना खुश हुआ। उसके बाद भक्तों के संग में रहे और बहुत बढ़िया बढ़िया भक्तों का संग किया, ऐसे ऊंचे ऊंचे वैष्णवों की सेवा की, रात दिन उनके साथ रहना, सोना खाना सब उनके साथ करना,
बता नहीं सकते, बस ये हम ही जानते कितना आनंद आया। तो ऐसा नहीं सोचना कि घर छोड़ देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल आप जो है ऐसे घर से बाहर निकल सकते हो और भगवान से ही प्रार्थना करो, वही कुछ अरेंजमेंट करेंगे कैसे ये सब छूटेगा। क्योंकि देखो कर्दम मुनि भी छोड़ रहे हैं ना। कर्दम मुनि, आप बताओ कर्दम मुनि को जाने की क्या जरूरत है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे, आप सबसे मैं प्रश्न करता हूँ, आप में से कोई ये जवाब दीजिए इस बात का कि अगर कर्दम मुनि के घर में स्वयं भगवान प्रकट हो गए, स्वयं कपिल भगवान के रूप में, भगवान मतलब भगवान ही प्रकट हो गए साक्षात, तो अब सन्यास लेने क्यों जा रहे हैं बाहर वो। प्रश्न उठता है ना। जब भगवान की प्राप्ति करने के लिए सन्यास लिया जाता है, लेकिन जब घर में ही भगवान आ गए तो अब कर्दम मुनि सन्यास लेकर क्यों घर से बाहर जाना चाहते हैं, क्या कारण है इसका। देखते कौन सही जवाब देगा। आप सभी अपने अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। तो आगे कहा जा रहा है कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि को दिया। तो सबके बारे में बता रहे कौन सी लड़की की शादी किस ऋषि से कराई, ये सारा भी डिटेल है कि एक जो बेटी थी कला, उसको तो मरीचि को दिया। दूसरी कन्या अनुसुईया को अत्रि को समर्पित किया। तो अनुसुईया माता जो हैं ये कर्दम मुनि की बेटी हैं। श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति तथा अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। देखो इतने बड़े बड़े इतने फेमस लोग जो हैं ये सब कर्दम मुनि के दामाद हैं। आगे कह रहे उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सब का विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सब का पालन करने लगे। हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। तो 9 की 9 कन्याओं की शादी कर्दम मुनि ने करवाई और वो सारी अपने अपने ससुराल चली गई, अपने अपने आश्रमों में चली गई। ससुराल क्या, वो तो आश्रमों में रहती थी, सब ऋषियों के साथ में उनका विवाह कराया। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। देखो क्या भगवान बोल रहे हैं, कर्दम मुनि क्या बोल रहे हैं भगवान को। अकेली जगह पे गए, जब प्रकट हो गए ना कपिल भगवान के रूप में, कपिल मुनि के रूप में भगवान प्रकट हुए स्वयं, तो कर्दम मुनि अकेले में उनसे बात कर रहे हैं। कर्दम मुनि ने कहा, ओहो, इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे कर्दम मुनि बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के जो देवता हैं वो बड़े टाइम से वेटिंग लिस्ट में है, उनका नाम मतलब वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। क्यों कि अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई इन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए थे। माफ कीजिए, ये देवता जो यहाँ पे ब्रह्मांड के देवता की बात हो रही है कि ब्रह्मांड के जो देवता यानी श्री भगवान स्वयं वो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए उन आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए आए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण बंधन में पड़े हुए हैं। ये हमारी बात हो रही है। हम सब जो है ना, हम सब बंधन में फंसे हुए हैं। जैसे कोई चिड़िया है, ठीक है, चिड़िया जाल में फंस जाती है। आजकल तो नहीं, पहले ज़माने में बहेलिया होता था, वो दाना डालता था जाल के ऊपर तो चिड़ियाँ फंस जाती थी। अब वो फंसी हुई चिड़िया जाल के ऊपर वेट करती थी कोई तो आए और हमें छुड़ाए इस जाल से, इस जंजाल से हमें निकाले और हम मुक्त होकर उड़ जाएं वापस। लेकिन किसी के आने से पहले बहेलिया आ जाता था और बहेलिया जाल में उनको डाल के अपने पास ले जाता था। इसी प्रकार इस संसार रूपी जाल में हम फंस गए। छोटे छोटे दाने हमको डाले गए थे माया के द्वारा। क्या दाने डाले गए थे कि तुम पढ़ लो, तुम शादी कर लो, बच्चे कर लो, बिजनेस कर लो, थोड़ा शराब भी पियो, थोड़ा मांस भी खाओ, थोड़ा घूमने भी जाओ, सैर सपाटा करो, थोड़ा डिस्को भी जाओ, थोड़ा मोबाइल भी लो, थोड़ा टीवी भी लो। ये सारे दाने जो थे इसमें हम फंस गए। इसको चुगते चुगते हम जाल के अंदर फंस गए। अब जब दिमाग आया, जब निकलने की कोशिश करी, चलो खा लिया पी लिया अब उड़ जाते हैं, तो अब उड़ नहीं पा रहे। अब पैर फंस गया जाल में कि अब जब ये भागवत का ज्ञान हमको मिला तो हमको समझ में आया अरे भक्ति करनी है। अब भक्ति करने की कोशिश तो करते पर भक्ति होती नहीं हमसे। क्यों नहीं होती? आदतें पक गई। अब देखो ना, मंगल आरती सुबह उठने की कोशिश करते, कहाँ उठ पाते हैं।
हम कोशिश करते हैं 16 माला एक जगह बैठ के करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, कहाँ जप पाते हैं। हम सोचते हैं हम इस एकादशी पे 64 माला करेंगे, इस पूरी एकादशी पे निर्जला व्रत रखेंगे, पूरे दिन पानी भी नहीं पिएंगे, कहाँ हो पाता है। हम जो भी सोचते हैं हमसे हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण बताइए। शरीर अपना है, इंद्रियां अपनी है, अपने हिसाब से अपने शरीर को क्यों नहीं चला पा रहे? क्योंकि ये संसार में फंसा हुआ शरीर है, ये मुक्त नहीं हुआ अभी। वहीं पे शुद्ध भक्त है जिनका शरीर ऐसा होता है, वो भजन करते रहते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर 22 घंटे नाम जपते रहते हैं, और हम 2 घंटे नाम जपते हैं तो हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, पीठ पे दर्द हो जाता है। क्यों? अब चिड़िया उड़ नहीं पा रही, फंस गई ना। तो ऐसे जो फंसे हुए लोग हैं हमारे जैसे, ये वेट कर रहे हैं बहुत समय से कि कोई तो आए और हमें निकाले इस जंजाल से, हमें छुड़ाए, जैसे वो चिड़िया वेट कर रही थी। लेकिन मृत्यु रूपी बहेलिया आ जाता है और वो हमको नरकों में ले जाता है। चलिए, आपका नरक में वेट हो रहा है, आपने इतना भोग किया है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं जिन पे बड़ी कृपा हुई है, और आप जो हैं, आप प्रकट होकर उनके कष्टों को निवारण करने के लिए आए हैं। तो कुछ चिड़ियाएँ जो हैं वो इतनी सौभाग्यशाली होती हैं जिनके पास कोई अच्छा आदमी आ जाता है, वो देख लेता है अरे तो जाल में फंस गई, वो समझ जाता है इनको तो बहेलिया मार देगा, तो वो उनको जाल को निकाल के और उन्हें वापस मुक्त कर देता है, उड़ा देता है। ये जो अच्छा आदमी है ना, ये गुरु होते हैं वास्तव में। और यहाँ पे तो खैर भगवान की बात हो रही है, स्वयं भगवान कपिल प्रकट हो गए, लेकिन हमारे जीवन में गुरुदेव आए हैं, हमारे जीवन में प्रभुपाद जी आए हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। ये हमारे पैरों में फंसे हुए उन जालों को निकाल कर हमें उड़ाना चाहते हैं, और हम इतने इतने मूर्ख व्यक्ति हैं, हम कहते हैं गुरुजी हमारे पैरों से जाल मत निकालिए, हमें जाल समेत उड़ा दीजिए। कोई ऐसा सिस्टम कीजिए कि जाल के साथ ही हम जाल भी ना छूटे और मुड़ भी जाएं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? गुरु हमारे जंजाल छुड़ाते हैं, गुरु हमारे जो फंसे हुए तार हैं संसार से, मोह माया में जो हम लिप्त हैं, उससे हमें छुड़ाते हैं, विरक्ति का ज्ञान देते हैं, वैराग्य की शिक्षा देते हैं। पर हम क्या कहते हैं? गुरुजी ऐसी कृपा करना, मेरा घर संसार बना रहे, मेरी पत्नी भी भक्त बन जाए, मेरे बच्चे भी, संसार सब भक्त बन जाए, मेरा काम भी ना छूटे, धंधा भी अच्छा चलता रहे और मैं भगवत प्राप्ति भी कर जाऊं। ये सोचिए, जब गुरु इन बातों को सुनते होंगे तो उनके हृदय पर कैसा आघात होता होगा। लेकिन हमें पता भी नहीं चलता हम क्या बोलते जा रहे हैं, इसलिए गुरुजी भी बस हाथ आगे कर देते हैं, ठीक है तेरा भी कल्याण हो। अब वो क्या समझाए, हम तो मूर्ख लोगों को। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आपने बड़ी कृपा करके आप प्रकट हुए ऐसी आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए। और फिर क्या कहा? और देखो, गुरु को इस संसार में आने की कोई जरूरत नहीं थी। गुरु भगवान के धाम में थे, वो अपने स्वरूप में भगवान की सेवा कर रहे थे, वो भगवान के साथ आनंद में थे। वो क्यों इस संसार में आते हैं? या स्वयं भगवान भी क्यों प्रकट होते हैं? हमारे उद्धार के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। ये बहुत 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 बड़ी बात है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें कोई कमी नहीं थी भगवान के धाम में या भगवान को या उनके भक्तों को। वे लोग यहाँ पे आते हैं हमें छुड़ाने के लिए। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो सामने से हमें बोलें कि चलो तेरे को छुड़ाता हूँ, वैसे तो हमें उनके पास जाना चाहिए कि आप हमें छुड़ाइए। लेकिन चलो, हम तो मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानता में फंसे हैं, हम तो दाने चुगने में अभी व्यस्त हैं, हमें पता ही नहीं हमारे पैरों में जाल बंध रहा है। लेकिन जब सामने से वो बताते हैं कि तुम जाल में फंस गए, चलो तुमको निकाल देता हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनको निकालने देना चाहिए, हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। ये बात बताने की नहीं है, पर चलो फिर भी इस बात को समझना है। गुरु जो जो कहते हैं उसको पालन करना चाहिए। गुरु कहते 16 माला जपो तो 16 माला जपना ही चाहिए। गुरु कहते 4 नियम का पालन करो तो 4 नियम का पालन करना ही चाहिए। गुरु कहते मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाओ, तो ये नहीं कहना चाहिए गुरु जी प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या? अरे प्याज लहसुन खाना तेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कल को नरक के अंदर तेरी आंखें निकाली जाएंगी, जीभ निकाली जाएगी, उस कष्ट को याद करो कि वो ज़्यादा कष्ट का है या प्याज लहसुन छोड़ने का कष्ट ज़्यादा है? बताइए, आप ही बताइए। कि जो हम चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, हमें बड़ा कष्ट होता है, हमारे शरीर को बड़ा दुख लगता है, ये दुख कुछ भी नहीं है उस दुख के आगे जो यमराज के दूतों के द्वारा डंडे लगते हैं, उसमें जो दर्द होता है। उसको याद करके हमें इन चारों नियमों का पालन करना चाहिए। ये गुरु की बड़ी कृपा है कि वो कम से कम हमें बता रहे हैं। बाहर के लोगों को तो पता भी नहीं है ये बातें, उनका क्या होने वाला है, बहुत बुरी हालत होने वाली है, और किसी का समय कभी भी आ सकता है। ये ना कोई सोचे कि अभी तो 20 साल है, अभी तो 50 साल है, हमारी उम्र ही क्या है, कुछ नहीं पता। हमारे साथ में एक ट्रेन में जाते थे, डेली हम कीर्तन करते थे उनके साथ, वो राम नाम लिखते रहते थे अपनी किताब में, राम 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 लिखते रहते थे।
और अगले ही दिन हमने सुना 20-22 साल उम्र, 20 तो नहीं खैर, मतलब 30-40 साल उम्र रही होगी, 30-35 के करीब, 2 बच्चे थे उनकी, एक पत्नी थी। तो चारों जो है वैष्णो देवी जा रहे थे एक बस में। तो उस बस का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, ऑन द स्पॉट वो आदमी भी मर गया, उसकी औरत भी मर गई, बेटी भी मर गई। बेटा जिंदा रह गया, उसका पैर टूट गया बेचारे का। वो उन तीनों का अग्नि संस्कार करने आया हुआ था, हम गए थे वहां पे। उस बेटे को देखा हमने, छोटा सा बच्चा है और वो आग दे रहा है अपने पिता को। उसको पता भी नहीं क्या, उसको गोद में उठा रखा है किसी ने, उसके पैर में भी चोट लगी हुई है। कब कौन चला जाए कुछ नहीं पता। और जैसे ही मृत्यु आएगी तुरंत नरक के अंदर यातना है। एक बात को याद रखना चाहिए हमेशा कि हमारे बगल में एक आदमी खड़ा है, आप सबके, मेरे भी पीछे खड़ा है, दिखता नहीं है वो। उसने काले रंग का एक कपड़ा पहना हुआ है, सिर पे भी काले रंग का उसने वो पहना हुआ है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एक औजार है, हमको जो है इस संसार से अपने नर को में ले जाने के लिए। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है जिसको वो मारेगा हमें। वो टाइम देख रहा है अपनी घड़ी में, उसकी घड़ी उल्टी चल रही है, वो हमारी सांसों के हिसाब से उसकी घड़ी चल रही है। और वो बार बार उसको देख रहा है कि कब इसका समय पूरा और इसको मैं दबोचूं। और उस आदमी का नाम है काल। ये काल क्या है? गुरु महाराज अपने एक भजन गाते हैं, जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर, जाने कब ये धर बैठेगा, ए मूर्ख नादान रे, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान। महाराज कहते हैं जिस दिन हम इस धरती पर आते हैं ना, हमारे साथ काल हमजोली बनकर चलता है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो हमारे साथ साथ है। हम गाड़ी में बैठते हैं तो वो भी गाड़ी में आ जाता है, हम सोता है, हम लोग नहाने जाते हैं तो वहाँ पे भी खड़ा रहता है। वो हर जगह जा रहा है, हमारा पीछा कर रहा है और अभी भी खड़ा है, वो देख रहा है हमको। इस बात को रियलाइज करना है। जैसे महाराज कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो दो बातों को कभी ना भूले। पहला तो नारायण, एक मौत को, एक तो मौत को कभी मत भूलो, दूसरे श्री भगवान, दूसरा भगवान को मत भूलो। हम सोचते हैं भगवान को याद रखना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस तो होना ही है, हमें डेथ कॉन्शियस भी होना है। हमें मृत्यु को हमेशा याद रखना है, इस काल को याद रखना है जो साथ में खड़ा है, इसको देखने का प्रयास करना है। और कभी भी धर बैठ सकता है, कुछ नहीं पता कितनी सांसें लिख कर आए। इसलिए बहुत सीरियस होने वाली बात है कि जो छोटे छोटे जो ये नहीं होते, प्याज लहसुन नहीं छूटता, चाय कॉफ़ी नहीं छूटती, या हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम तो जी पबजी खेलते हैं, हम तो सट्टा लगाते हैं, ये जो चीज़ें हमसे छूट नहीं रही हैं, तो भैया एक दिन जब शरीर छूटेगा ना तो बहुत कष्ट है। तो कृपया करके इन बातों को समझिए और व्यसनों से दूर रहिए। कम से कम गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। और गुरु की आज्ञा का अगर पालन हो गया फिर तो बस मृत्यु का मतलब भगवान का धाम। फिर तो विष्णु दूत आ जाएंगे लेने और भगवान वैकुंठ में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। इतना अच्छा फ्यूचर हमारा है। लेकिन अगर हमने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर, या स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु का, गुरु अपने से थोड़ा ना कुछ बता रहे हैं, ये तो वही बातें रिपीट कर रहे हैं ना जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताई है। तो स्वयं भगवान की बताई बातों का अगर हम अनुशीलन करेंगे तो तरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे। अब जो है, हाँ, ये अच्छा एक उत्तर आया है। सबसे पहले कविता जी का उत्तर आया है। कविता माता कह रही है, करदम मुनि जी भौतिक बंधना नहीं चाहते थे, इसलिए वे घर छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया माता। हमने प्रश्न ये किया था कि अगर स्वयं भगवान करदम मुनि के घर में प्रकट हो गए तो फिर क्यों सन्यास लेकर घर से जा रहे हैं। देखो, भगवान तो हैं लेकिन पुत्र रूप में आए हैं। अब ये पुत्र हैं, फिर पत्नी भी होगी, पुत्र की वधू भी आएगी, मतलब संसार में फंसना, जंजाल में फंसना। तो करदम मुनि को एक्चुअली में भगवत प्राप्ति करने के लिए वैराग्य का रास्ता अच्छा लगता था। और ये विरक्ति बहुत आवश्यक है संसार से। इनके घर में स्वयं भगवान आ गए तो भी ये घर छोड़कर जा रहे हैं, और हमारे घर में तो केवल शैतान आते हैं, फिर भी हम घर छोड़कर जाना नहीं चाहते। ये बिल्कुल अच्छा आपने बताया माता। अमित सिंह जी ने भी बताया है, ये कहते हैं, करदम मुनि ने भगवान को उनके घर पर प्रकट
हुए थे, कर्दम मुनि के घर पर भगवान तो प्रकट हुए थे, पर उन्होंने अपना धर्म निभाने के लिए उन्होंने कर्दम मुनि तपस्या करने गए थे। उनको पता था कि मैं निझुम मदारी निम्बड़ी है, इसलिए वह चले गए। भगवान तो साथ साथ प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने दिखाया कि भगवान उन्होंने अपना धर्म का पालन किया। हरे कृष्णा। बिल्कुल, आपने भी बड़ा अच्छा बताया अमित जी। एक्चुअली में कर्दम मुनि ने सिखाया कि वर्ण आश्रम का पालन बड़ा जरूरी है, कि पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यास नहीं ले पाता, वो व्यक्ति तो भूल जाए भगवत प्राप्ति उसको होगी, क्योंकि वर्णाश्रम के अनुसार हम जो हैं इन कार्यों को करें। और कर्दम मुनि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये बहुत बड़े मुनि हैं। लोग इनके आचरण का पालन करेंगे, जैसा जैसा इन्होंने किया है उसका सामान्य लोग जो हैं उसका आचरण का पालन करेंगे, उनके पीछे उनका अनुसरण करेंगे। तो कर्दम मुनि को एक स्टैंडर्ड सेट करना था। कर्दम मुनि अगर घर में रुक जाते और गृहस्थ ही बनकर जीवन बिताते तो कई लोग आते और बोलते, अरे कर्दम मुनि ने भी तो गृहस्थ रहकर भगवत प्राप्ति कर ली। जैसे आज भी बोलने वाले बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो गृहस्थ थे। एक आचार्य को पकड़ लेते हैं जो हमें पसंद होते हैं, और वो भी देखते नहीं है कि किन के बारे में बात कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके चरणों की धूल भी हम कभी बन नहीं सकते। तो कर्दम मुनि ने सोचा कहीं मेरे घर पे रहने से लोगों के ऊपर गलत वो ना जाए, मैसेज ना जाए, वो लोग घरों में ना बैठ जाएं, इसलिए मैं अपने धर्म का पालन करूं और संन्यास लूं। तो आपने बड़ा अच्छा बताया अमित जी, आपका भी धन्यवाद। हाँ, अशोक सपोलिया जी बता रहे मचेल माता जा रहे थे, वैष्णो माता नहीं जा रहे थे। वो जो हमारे साथ थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो मचेल माता की यात्रा पे जा रहे थे, और बेचारे वो परलोक की यात्रा पर ही चले गए। कुछ नहीं पता हमारी अंतिम यात्रा कब निकल जाए, इसलिए अब सबको जो है, हम सबको सीरियस होना बहुत जरूरी है। आगे कह रहे, परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो बहुत सारे मुनि जो हैं एकांत स्थान पर रह के भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान ना करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। देखो, ये विनम्रता है। जो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम होता है जी, शास्त्रों में तो यही कहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, जो गृहस्थी में रह के भक्ति करे वही सबसे बड़ा भक्त है। भैया, कौन से शास्त्र में पढ़ लिया आपने? किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे कर्दम मुनि कह रहे हैं, हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान ना करते हुए भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए हमारे घरों में प्रकट होते हैं। कि हम तो गृहस्थ हैं और हम तो संसार में फंसे हुए लोग हैं, और हम जैसों की तो उपेक्षा करनी, हम तो उपेक्षा करते हैं भगवान की, हमारे द्वारा भगवान की उपेक्षा होती है। गृहस्थ क्या करता है? देखिए, स्पेसिफिक नहीं जाने की बात है, एक ऑर्डिनरी बात पर जनरल बात बता रहे हैं। जनरली इस दुनिया में जो शादीशुदा लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। कोई इक्का दुक्का केस अलग हो गया हो तो अलग बात है। जनरली क्या होता है, घर के अंदर रहने वाले लोग भगवान की उपेक्षा करते हैं। हम भी अपने घर में देखते थे, पिताजी बस खाली थोड़ा बैठ गए भगवान के आगे, थोड़ा अपना कर लिया पूजा पाठ और चले गए अपने काम पे। दिन भर में 24 घंटे में से 23.5 घंटे भगवान का कोई ध्यान ही नहीं है, ना माता को ना पिता को। बच्चे तो बिल्कुल भूल ही जाओ, बस उनको सिखाते जय करो, प्रणाम करो, ये करो, उनको पता ही नहीं किसको प्रणाम करे, क्या कर रहे, शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं। केवल गृहस्थों के द्वारा तो उपेक्षा ही होती है भगवान की। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर करना। कहते हैं ना कि देखो मेरे को इग्नोर कर दिया उसने, तो भगवान को गृहस्थ केवल इग्नोर करते हैं, जबकि सन्यासी 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो किसने कहा कि सन्यासी से बढ़कर गृहस्थ होता है? ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। आप श्लोक दीजिए ना, आप अगर कह रहे हो शास्त्रों में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, श्लोक दिखाओ। तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। यहाँ पे बताया जाता है ब्रह्मचारी, उसके ऊपर गृहस्थ, फिर उसके ऊपर ये वानप्रस्थ, और सबसे ऊपर सन्यासी होता है। सन्यासी जो होता है वो सबको ट्रेन करता है, वो सबको गाइड करता है, वो सबका गुरु होता है। सन्यासी ब्रह्मचारियों का भी गुरु होता है, गृहस्थों का भी गुरु होता है, और वानप्रस्थियों का भी गुरु होता है।
गृहस्थ आश्रम निश्चित रूप से वंदनीय पूजनीय होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम उसको कहते हैं जहाँ पे भगवान का पूजन भजन होता है। जिस घर के अंदर केवल अपने लिए खाना पकता है और भगवान को भोग लगा दो इसलिए कि हम खा सके, वो गृहस्थ थोड़ा ना है। ये समझने की बात है। यहाँ पे कर्दम मुनि इस बात को कह रहे हैं कि देखो हम गृहस्थ हैं और हमारे द्वारा भगवान की उपेक्षा होती है, तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि हम पे कृपा करने के लिए हमारे घर में प्रकट हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कर्दम मुनि इस बात को कह रहे हैं। और यहाँ से समझना है विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। कोई सन्यासी है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ ना समझे, मैं तो सन्यासी हूँ। कोई ब्रह्मचारी है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ ना समझे कि तुम तो सब नरकों में जाओगे, तुम तो गृहस्थ हो, फंसे हुए हो, देखो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मैं तो भगवान के धाम जाऊँगा। या कोई गृहस्थ है तो वो ये भी ना सोचे अरे कुछ नहीं है, सब साधु लोग ढोंग ढांग करते हैं, हम तो कम से कम घर में रहते हैं, अपना पूजन भजन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अपना सच्चे मन से हम भगवान को याद कर लेते हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं। जो भी अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है वो निकृष्ट है। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं कहता। जैसे हीरा कभी अपनी मोल दूसरों को बताता नहीं है। हीरा कभी, आपने देखा हीरा मार्केट में घूम रहा है, कह रहा है अरे मैं इतने करोड़ का हूँ, मैं इतने करोड़ का हूँ। तो जो व्यक्ति अपने बड़ाइयाँ बड़कियाँ मारता है, अपनी बड़ी वो मारता है, मैं तो बड़ा अच्छा गृहस्थ हूँ, मैं तो इतना जप करता हूँ, हमारे घर में तो बस हरि नाम होता है, हमारे घर में ठाकुर जी की इतनी सेवा होती है, तो तू अपनी बड़कियाँ मार रहा है, तो तेरा तो सारा मूल्य खत्म ही हो गया। जैसे ही हम अपनी प्रशंसा करते हैं ना किसी के आगे, तुरंत हमारे वो सारे गुण चले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अपने भजन को और अपने भोजन को किसी के सामने नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें छुपा के रखनी होती है। प्रचार अलग चीज़ है। प्रचार के लिए हम बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में बैठ के हरिनाम करते, कीर्तन करते हैं, या अगर कोई हमसे पूछता है भाई क्या करते हो आप, तो हम बताते हैं भाई हमारे घर में ऐसे ऐसे साधना होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अपनी प्रशंसा करना, अपनी तारीफों के पुल बांधना कि हमारी वाहवाही हो जाए, इसके लिए जब हम दूसरों को अपनी साधना बताते हैं, हम तो इतना जप करते हैं, हम तो पूछो मत जी, हमारे घर हमारी तो पत्नी बस मीरा ही है, मीरा के बाद यही तो हुई है दूसरी, दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है, ये सब अगर हम बोलते हैं ना, तो मानो अगर वो सब हम करते भी हो तो खत्म हो जाता है, वो सारा का सारा उसका पुण्य ही समाप्त हो जाता है। तो इस बात को समझना है कि श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने आप को निकृष्ट समझता है। जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है वो अहंकारी होता है, उसमें अहंकार है, और अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकारी जीव कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान ऐसे भक्तों का अहंकार चूर करते हैं, और हम देखते हैं हमारे जीवन में ऐसा होता है। हम थोड़ी सी तारीफ़ें अपनी करने लगते हैं या अपने अंदर ही मन में सोचने लगते हैं अरे मैं तो बहुत बड़ा हो गया, तुरंत भगवान जो है हमारी स्थिति पे हमें ले आते हैं। ऐसा कुछ हो जाता है, सारा भजन छूट जाता है, सब खत्म हो जाता है, फिर हमें समझ में आ जाता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जो है अहंकार को स्वयं से समाप्त करिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो भगवान तो कर ही देंगे फिर। लेकिन भगवान जिस तरह से अहंकार को समाप्त करेंगे वो तरीका हमें पसंद नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। आगे कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपने वचन दिया था ना मुझे कि आप मेरे घर में प्रकट होंगे, आप उस वचन को पूरा करने के लिए मेरे घर में आए हैं। और देखो क्या कह रहे हैं, अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान। ये है असली चीज़, ये भक्ति है। देखो कितनी अच्छी बात कही, भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान। कर्दम मुनि ने ये नहीं कहा कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितना महान भक्त हूँ, मेरे घर में आप प्रकट हुए हो, मैं दुनिया को जाके बताऊंगा मेरे घर में भगवान प्रकट हो गए। भाई तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा हूँ, मुझे तो साक्षात भगवान ने वचन दिया मैं तेरे घर में प्रकट हूँगा। कर्दम मुनि ने किसी को जाके नहीं ढिंडोरा पीटा था, और देवहूति माता को भी इतने सालों के बाद बताया, 100 साल के बाद ये बात बताई कि मुझे ऐसे ऐसे वरदान मिला हुआ है। अपनी पत्नी तक को ये बात शेयर नहीं की उन्होंने। ये होते हैं। और देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वास्तव में प्रभु आप अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने मेरा मान बढ़ाया मेरे घर में आके, मैं तो इसके योग्य था ही नहीं। और हम क्या कहते हैं, गुरुजी मैं तो वैसे और भी ज़्यादा सम्मान के योग्य था, आपने तो बड़ा कम सम्मान दिया मुझे। स्टेज के ऊपर गुरुजी के हाथ से हमें कुछ गिफ्ट मिलता है, या कहीं हम प्रोग्राम में चले जाते हैं मंदिर में, वहाँ सम्मान समारोह होते हैं। मंदिरों में सम्मान समारोह हो रहे हैं, मंदिर के अंदर केवल भगवान का सम्मान होना चाहिए, अपना सम्मान कराने के लिए मरे जाते हैं हम।
हमारा सम्मान करो। हमने पंखे के ऊपर नाम लिखवाते हैं लोग, मंदिर में एक पंखा होता है, उसकी 3 पंखुड़ी होंगे, उस पर 3 नाम होंगे, स्वर्गीय इनकी माता जी के याद में। या प्याऊ बना देंगे, पानी पीने जाओ तो उस पर इतना बड़ा पत्थर होगा, उस पर नाम लिखवा के क्या करोगे? तू तो मर गई ना माँ, तो माँ क्या छोड़ गई? अपना नाम लिख के क्या अमर हो जाएगी क्या वो? कुछ बड़ा काम करके जाओ तो नाम हो, ऐसे क्या लिखवाना? हम लोग सम्मान के लिए भूखे रहते हैं, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, हमारा। जैसे एक प्रोग्राम था पीछे, उस प्रोग्राम में क्या सारे डोनर्स जो थे उनका सम्मान समारोह था, जिन्होंने भी डोनेशन दिया था मंदिर को। एक बेचारा छूट गया लिस्ट में, उसका नाम नहीं आया, तो उसको इतना गुस्सा आया, वो चिल्लाने लगा मंदिर के बाहर, तुम ऐसे हो, ये हो, हमारा ये वो। उसको बेइज्जती महसूस हुई अपनी। देखो तो तू क्या सम्मान करने आ रहा है भाई? मंदिर में तो भगवान का सम्मान होना चाहिए। तो खैर, हमें अपनी ओर से किसी दूसरे को ये सब नहीं बातें बतानी है। देखो, इन बातों से हमें ये समझना है, ये सब अपने लिए हैं। ये सारी शिक्षाएं हमें स्वयं पे निभानी है। कल को हम किसी को देखे वो सम्मान करवा रहा है, अपना नाम लिखवा रहा है, तो उसको नहीं हमें ये कहना है कि देखो ये तो वही है जिसके बारे में हमने सुना था। ये सारी बातें अपने ऊपर सिद्धांत लागू करने के लिए, इसका ध्यान रखिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। भक्तों को समझ नहीं सकते हम। कई भक्त जो हैं वो कुछ व्यवहार करते हैं इस तरह का, तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो वैसा ही है जैसा कि भागवत में हमने सुना था। तो उनको देख के हमें जज नहीं करना है। ये सारी बातें अपने लिए, कि हम अपने जीवन में इसका धारण करें और स्वयं का सुधार करें। ये बातें इसलिए हम समझ रहे हैं। तो करदम मुनि ने यहाँ पे कहा कि वास्तव में प्रभु आपने मेरा मानवर्धन किया है, मैं तो इसके काबिल ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल काबिल नहीं था कि आप स्वयं मेरे घर पर प्रकट हों। लेकिन आप क्या हैं? अपने भक्तों का मानवर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान। कितनी प्यारी सी भाषा है। और कह रहे आपका बड़ा धन्यवाद, आप मेरे घर में अवतरित हुए, अपना वचन आपने पूरा किया। इसके आगे करदम मुनि ने भगवान को क्या कहा, ये हम पढ़ेंगे कल इन्हीं शब्दों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं। और भक्तों से हमारी फिर से शिकायत है, आप सब लेट आते हैं, कृपया करके समय पर आइए। और कभी कभी हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, बट हम 5 या 10 मिनट लेट होते हैं, लेकिन आप लोग आधा घंटा पौना घंटा लेट होते हैं, तो हम आपको बोल सकते हैं। तो कृपया करके आप सभी समय पर आइए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। और अयोध्या प्रभु महाराज जी के प्रवचन का आज का लिंक डाल देंगे, आप उसको भी अवश्य सुनिए। और वैकुंठ प्रभु भी ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप सब सुबह जप में भी हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।